डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बेबाक बयानों और राष्ट्रवादी विचारों को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर एक नया रोड मैप सामने रखा है। उनका कहना है कि केवल मंचों से भाषण देने या सोशल मीडिया पर अभियान चलाने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है हर हिंदू को जागरूक किया जाए। इसके लिए वो खुद मैदान में उतर चुके हैं और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिवसीय पदयात्रा करने जा रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता फैलाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा कि इस आंदोलन में तलवारों की नहीं विचारों की क्रांति होगी। उन्होंने कहा, हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान के सम्मान की बात कर रहे हैं। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, धर्म के नाम पर नफरत के खिलाफ हैं। हम किसी मुस्लिम या ईसाई के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब हिंदुओं को ही उनके त्योहार मनाने, अपने धर्म का पालन करने से रोका जाता है तब ये चिंता का विषय बन जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह स्पष्ट किया कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना किसी राजनीतिक सत्ता के बल पर नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और आध्यात्मिक एकता से होगी। उन्होंने कहा कि ट्रेन, हवाई जहाज, चार्टर्ड प्लेन या लग्जरी गाड़ियों से चलकर ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इसके लिए गांव-गांव, गली-गली, हर नुक्कड़ तक जाना होगा। हमें हर हिंदू को जागरूक करना होगा, उसे उसकी संस्कृति, उसके धर्म और उसकी जिम्मेदारियों का बोध करवाना होगा। उनके अनुसार आज हिंदू समाज जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बटा हुआ है। उन्होंने कहा, गांव-गांव में जातियों के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं। आखिर हम सब सनातनी हैं, भारतीय हैं, तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इससे देश का नुकसान हो रहा है। हमें एकजुट होकर विचारों की क्रांति लानी होगी। तलवारों की क्रांति अब कोई समाधान नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत में फैलते जातिवाद पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जातियां रहे लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। हम अलग अलग जातियों से हैं लेकिन सबका मूल सनातन है। अगर हम जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे तो देश रसातल में चला जाएगा। हमें ये समझना होगा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में नहीं, उसकी एकता में है। बाबा बागेश्वर ने दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर उठने वाले विरोधों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, जब हिंदू त्योहार आता है तो पटाखों से प्रदूषण की बात होती है, लेकिन जब क्रिसमस, न्यू ईयर या क्रिकेट जीतने की खुशी में पटाखे फोड़े जाते हैं तब ये सवाल क्यों नहीं उठता? यदि आप केवल हिंदुओं को उपदेश देंगे तो ये पक्षपात है। हमें इस दोहरे मापदंड पर आपत्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पर्यावरण के महत्व को समझते हैं और प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन निशाना केवल हिंदू त्योहारों को बनाना अनुचित है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आई लव मोहम्मद जैसे नारों को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर आई लव महादेव कहने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, देश का कानून सबके लिए बराबर है। सर तन से जुदा जैसे नारे देश की शांति के खिलाफ है और संविधान के भी विरुद्ध है। उन्होंने अपने सभी बयानों की सफाई देते हुए कहा कि वो केवल विचारों की लड़ाई में विश्वास रखते हैं, हिंसा में नहीं। उनका उद्देश्य है कि समाज एक हो, देश एक हो और हर नागरिक अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति जागरूक हो। धीरेन्द्र शास्त्री का राष्ट्रवाद केवल भाषण तक सीमित नहीं है। वो चाहते हैं कि देश के युवा जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। अगर हम अपनी ऊर्जा इन झगड़ों में ना लगाकर राष्ट्र निर्माण में लगाएं तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।